स्टार्ट करते हैं। आज हम जावास्क्रिप्ट के अंदर इसमें पढ़ेंगे हम इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, ऑलरेडी मैं आपको जो है जावास्क्रिप्ट का इफ एल्स में प्रैक्टिकली आपको मैं कवर करवा चुका हूं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम थ्योरेटिकल भी पढ़ लेते हैं हम इसमें। तो जावास्क्रिप्ट जो इफ एल्स स्टेटमेंट होती है आपके पास, ये हम किस लिए यूज करते हैं? तो जावास्क्रिप्ट इफ एल्स स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट द कोड वेदर कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ये हम कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज करते हैं कि हमारी कंडीशन अगर ट्रू होगी तो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर हमारी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, कंडीशन ट्रू नहीं है, तो हमारा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ इफ स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट। तो इसमें हमारे पास जो है वो 3 टाइप की इफ स्टेटमेंट्स होती हैं हमारे पास। एक इसमें होती है सबसे पहले इफ स्टेटमेंट, फिर आती है इफ एल्स स्टेटमेंट, और दूसरी आती है इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। ओके स्टूडेंट, तो हम सबसे पहले इसमें इफ स्टेटमेंट के बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो इफ स्टेटमेंट का काम क्या होता है कि इट इवेल्युएट्स द कंटेंट ओनली। ये सिंपल इफ कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं कि इट इवेल्युएट्स द कंटेंट ओनली इफ एक्सप्रेशन इज ट्रू। हमारी कंडीशन जो है स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट होगी अगर हमारा एक्सप्रेशन क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो अगर देखिए कई बार ना एग्जाम के अंदर ये वाला क्वेश्चन जरूर आता है, तो आपने इसको जरूर आपने तैयार करना है। तो जब भी एग्जाम के अंदर अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि आप इफ, ये आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इफ कंडीशन एंड स्विच कंडीशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एल्स इफ कंडीशन एंड सिंपल इफ कंडीशन। ठीक है, या व्हाट इज कंडीशन, व्हिच आर द टाइप्स ऑफ कंडीशन, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारा सिंपल इफ कंडीशन का जो है सिंटेक्स है, ये सिंटेक्स भी आपने जरूर रखना है। इफ एक्सप्रेशन, इफ हमारे पास कीवर्ड हो गया, आप यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन दोगे, यहाँ से हमारी कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हो गई, यहाँ पे आप किसी भी कंटेंट को आप इवेलुएट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा इफ कंडीशन का सिंटेक्स है स्टूडेंट। अब ये हमारा देखो, ये तो मैंने आपको सिंटेक्स बताया। अब इसका एक फ्लो चार्ट भी होता है स्टूडेंट। ये देखो, ये आपको ये इसमें फ्लो चार्ट नजर आ रहा होगा, ये इसको हम फ्लो चार्ट बोलते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले उस प्रोग्राम को बनाने का एक तरीका होता है। जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स बनाते हैं। ठीक है, ताकि हम प्रोग्राम को इजिली जो है उसको मेंटेन कर सकें। तो जैसे मैंने अभी आपको इफ कंडीशन, सिंपल इफ कंडीशन के बारे में बताया, तो यहाँ पे देखिए ये एक फ्लो चार्ट हमने बना रखा है। ये हमारे पास कंडीशन के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, डायमंड बॉक्स यूज करते हैं। ये डायमंड बॉक्स होता है हमारे पास। कभी जब मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा ना, तो फ्लो चार्ट्स और एल्गोरिथम्स क्या होता है तो मैं वो भी आपको बताऊंगा। तो जब हम कंडीशन लगाते हैं तो वो डायमंड बॉक्स के अंदर लगाते हैं। अगर तो हमारी कंडीशन ट्रू है स्टूडेंट, अगर हमारी कंडीशन ट्रू है, ठीक है, तो हम इफ कोड में हम आगे चलेंगे, हमारी जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है तो हम यहाँ से वापस क्या करेंगे, हम वापस जो है यहाँ पे हम ऊपर चले जाएंगे अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है। अगर ट्रू है तो हम आगे चलेंगे, और अगर हमारी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाती है तो हम वापस यहाँ से ऊपर बैक कर जाएंगे यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे हमारी जो कंडीशन है वो टर्मिनेट हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी यहाँ। ठीक है, इट मीन्स कि अगर हमारी कंडीशन यहाँ पे ट्रू है तो हमारी स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो यहां से हम वापस ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसके अंदर यहाँ पे आपके पास इसका एक सिंपल सा जो है एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि हम जावास्क्रिप्ट को कैसे स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्ट टैग। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, वेयर कीवर्ड का भी यूज करते हो। ए इज ए वेरिएबल नेम, यहाँ 20 क्या की आपने, इसकी वैल्यू यहाँ पे डाल दी। ठीक है, अब हमने इफ कंडीशन लगाई, अगर जो ए की वैल्यू है वो 10 से बड़ी है, अगर ए 10 से बड़ा है, अब ए की वैल्यू तो देखो 20 दे रखी ना आपने। ठीक है, यहाँ हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है तो हम नीचे आ जाएंगे, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट हमारी स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। तो क्या शो करेगा, वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन 10। ठीक है, तो हमारी स्टेटमेंट ट्रू है। अगर मान लो यहाँ पे 5 होता, मान लो, और 5 तो 10 से बड़ा नहीं है ना, यहाँ कंडीशन फॉल्स हो जाती है। तो यहाँ से वापस ऐसे जैसे मैंने ऊपर बताया था, यहाँ से वापस आप ऊपर चले जाओगे। ठीक है, और यहाँ पे स्टेटमेंट हमारी क्या है, यहाँ पे इसके अंदर ट्रू है, तो हम
जो है इसके अंदर एग्जीक्यूट कर जाएंगे इसमें, ठीक है, और आउटपुट आ जाएगी वैल्यू ऑफ एज ग्रेटर देन 10। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये मैंने आपको बताया सिंपल इफ कंडीशन का एग्जांपल, ये सिंपल इफ कंडीशन। अब इफ के आपके पास और भी पार्ट्स होते हैं यहाँ पे, जैसे हमारे पास यहाँ पे आता है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट ये क्या काम करता है, इट इवेल्युएट्स द कंटेंट, कंटेंट को इवेल्युएट करता है कि कंडीशन आपकी ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो ये इसका सिंटेक्स हो गया। अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो कंटेंट टू बी इवेल्युएटेड इफ कंडीशन इज ट्रू। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो आपके पास ये वाली स्टेटमेंट चलेगी आपके पास। तो हम इसका भी जरा डायग्राम देख लेते हैं इसका भी। तो देखिए ये इसका फ्लो चार्ट है। अगर आपके पास यहाँ पे स्टेटमेंट देखिए कंडीशन आपकी ट्रू हो रही है तो देखो नीचे आपके पास जा रही है, ठीक है। अगर आपके पास कंडीशन आपके पास फॉल्स आ जाती है, ठीक है, तो यहाँ से हम, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम यहाँ से इस वाले पार्ट में चले जाएंगे, एल्स वाले पार्ट में चले जाएंगे। अगर कंडीशन ट्रू है तो हमारा ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है तो हमारा ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो इसको भी हम सिंपली जो है, मतलब सिर्फ ये फ्लो चार्ट बना रखा है स्टूडेंट, ये आपको बनाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रखा है। अब यहाँ पे हम इसमें आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिंपल साइज का एक प्रोग्राम है आपके पास। यहाँ पे हमने क्या किया, वेर कीवर्ड यूज किया, ए में हमने 20 लिया। अब मैं 20 को क्या करता हूँ, 2 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है। 20 को आपने 2 से डिवाइड किया तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा स्टूडेंट। अगर मैं 20 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो शेषफल की बात कर रहा हूँ, ना कि भागफल की, रिमाइंडर की बात कर रहा हूँ। तो रिमाइंडर आपका 0 होगा। डबल इक्वल का साइन हमने यहाँ पे यूज कर रखा है, डबल इक्वल वो 0 के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो हमारा क्या शो कर देगा, इवन नंबर। अगर मैं यहाँ पे मान लो एक 20, यहाँ पे अगर मान लो 20 की जगह यहाँ पे 19 होता, 19 होता, तो 19 तो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा पूरा, तो वो क्या हो जाता है आपके पास, ऑड नंबर, ठीक है। तो ये जो कंडीशन हो जाएगी, ये हमारी कौन सी कंडीशन हो जाएगी, इफ एल्स कंडीशन। जो 2 से डिवाइड हो जाता है वो इवन नंबर है, जो 2 से डिवाइड नहीं होता वो आपके पास क्या होता है, इसके अंदर ऑड नंबर होता है। अब हम इसमें क्या काम करेंगे, यहाँ पे अगली जो स्टेटमेंट आती है आपके पास वो आती है यहाँ पे जावास्क्रिप्ट इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। अगर एक से ज्यादा हमने इफ कंडीशन यूज कर रखी है, ठीक है, तो ये क्या करता है, इट इवेल्युएट्स द कंटेंट ओनली। ये कंटेंट को तभी इवेल्युएट करेगा अगर हमारी सेवरल एक्सप्रेशन में से कोई भी कंडीशन हमारी ट्रू है, ठीक है। तो ये इसका सिंटेक्स है। सिंटेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिंटेक्स का मतलब होता है किसी चीज को देने का तरीका। इफ एक्सप्रेशन 1 तो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, इवेल्युएट हो जाएगी अगर एक्सप्रेशन ट्रू है। यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन 2 दिया, अगर एक्सप्रेशन ट्रू है तो हमारी कंटेंट इवेल्युएट हो जाएगा। अगर एक्सप्रेशन 3 हमारा कंडीशन ठीक है तो कंटेंट ये वाला इवेल्युएट हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास क्या कहते हैं कोई कंडीशन ट्रू नहीं है, कोई एक्सप्रेशन ट्रू नहीं है ऊपर में से, तो हमारा ये वाला पार्ट चलेगा। अब हम इसको समझते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल से। तो ये देखिए ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है आपके पास। यहाँ पे हमने क्या काम किया है कि जैसे मैंने ए में 20 लिया, अब मैं ए की वैल्यू कितनी है 20, मैं चेक करता हूँ क्या 20 10 के बराबर है, ठीक है। 20 10 के बराबर तो नहीं है, तो ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हो सकती हमारी। मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि 20 15 के बराबर है, नहीं है बराबर, तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी प्रिंट नहीं हो सकती है, ना ये स्टेटमेंट प्रिंट हो सकती है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, इधर चेक करते हैं कि ए जो है 20 के बराबर है, ए की वैल्यू 20 दे रखी है ना ऊपर, तो 20 के बराबर है तो यस ए इज इक्वल टू 20। तो ये वाला हमारा ट्रू पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं इफ एल्स इफ कंडीशन, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अब हमारे पास इसमें एक और एल्स कंडीशन हमने यहाँ पे लगा रखी है कि अगर इनमें से कोई भी कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होती तो फिर हमारा कौन सा वाला पार्ट चलेगा, हमारा ये वाला पार्ट चलेगा। अगर इनमें से कोई भी हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं होती तो हमारे पास फिर ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ए इज नॉट इक्वल टू 10 15 और 20, ठीक है। ये इसकी आउटपुट है। तो जिस तरीके से इफ कंडीशन होती है हमारे पास, उसी तरीके से स्टूडेंट एक कंडीशन
आपके पास और आती है, और वो कौन सी कंडीशन होती है आपके पास, स्विच स्टेटमेंट। तो जावास्क्रिप्ट जो स्विच स्टेटमेंट होती है, ये हम किस लिए यूज करते हैं, इज यूज टू एग्जीक्यूट वन कोड फ्रॉम मल्टीपल एक्सप्रेशंस। मतलब मल्टीपल एक्सप्रेशन में से हम किसी एक पर्टिकुलर कोड को एग्जीक्यूट करना है हमें। इट इज जस्ट लाइक एल्स इफ स्टेटमेंट। तो जैसे भी हमने एल्स इफ स्टेटमेंट ऊपर पढ़ी ना, सेम वैसे ही है, ठीक है, बट इट इज कन्वीनियंट देन इफ एल्स इफ। लेकिन ये इफ एल्स इफ कंडीशन से थोड़ा सा आसान है, बिकॉज इट कैन बी यूज विद नंबर्स, क्योंकि हम इसको नंबर्स के साथ और कैरेक्टर के साथ यूज कर सकते हैं। तो इसका सिंटेक्स कैसा होता है स्टूडेंट, ये आप देखिए, ये इसका सिंटेक्स है आपके पास, ये स्विच कंडीशन का आपके पास सिंटेक्स है। ठीक है, तो स्विच एक्सप्रेशन हमने यूज किया यहाँ पे, केस वैल्यू 1 दिया तो केस एग्जीक्यूट हो रहा है, केस वैल्यू 2 दिया तो ये वाला केस एग्जीक्यूट हो जाएगा। ब्रेक कर रहे हो, अगर जैसे ये वाला नहीं है तो हम इस केस से ब्रेक हो जाएंगे, हम 2 पे पहुंच जाएंगे। अगर ये 2 वाला भी नहीं है तो आगे केस 3 पे पहुंच जाएंगे। अगर इन तीनों केसों में से कोई भी केस नहीं होता, तो जैसे हम इफ में एल्स वाला पार्ट चलता है, तो यहाँ पे हमारा वाला कौन सा पार्ट चलेगा, डिफॉल्ट स्टेटमेंट वाला हमारा पार्ट एग्जीक्यूट होगा। कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ अबव वैल्यूज आर नॉट, मतलब कोई भी वैल्यूज से मैच नहीं करती, तो हमारा ये वाला पार्ट चलेगा। तो इसका भी हम एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए आपने क्या काम किया, और ये ना सारी ये इफ कंडीशन स्विच कंडीशन मैंने सब आपको ऑलरेडी बता रखी है। ठीक है, स्क्रिप्ट टैग हम यहाँ पे यूज करेंगे। हमने यहाँ पे ग्रेड लिया बी, अगर ठीक है, अगर ग्रेड बी है तो रिजल्ट हमारा ये प्रिंट हो जाए, ठीक है कि नहीं। फिर स्विच कंडीशन हमने स्टार्ट की, ग्रेड हमने स्टार्ट किया, केस ए दिया तो हमारे पास ए ग्रेड आ जाए। अगर हम केस बी देते हैं तो बी ग्रेड चले आपके पास। ठीक है, अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट ऐसे ही हम यहाँ पे हम केस सी देते हैं तो सी ग्रेड लिखा है। अगर इनके अलावा ए बी सी के अलावा कोई और ग्रेड डालते हैं तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाए, अगर आप डी डालते हो तो रिजल्ट क्या आ जाए, नो ग्रेड आ जाए आपके पास। ठीक है, तो मैं आपको ना एक बार ये स्विच कंडीशन का मैं आपको प्रोग्राम करवा देता हूँ। ठीक है, ये मुझे लग रहा है कि शायद मैंने आपको स्विच कंडीशन का प्रोग्राम मैंने आपको नहीं करवाया है। तो देखिए हम स्विच कंडीशन वाला हम प्रोग्राम डिस्कस करते हैं। देखो एक प्रोग्राम हम डिस्कस करेंगे इसमें, फाइंड द अल्फाबेट इज वोवल और कंसोनेंट यूजिंग स्विच कंडीशन। इस तरीके से हम इस कंडीशन को देखो चेक करेंगे हम। यहाँ पे हम टाइटल को हमने क्लोज किया, हेड को भी हमने यहाँ पे क्लोज किया, बॉडी हमने स्टार्ट की, स्क्रिप्ट वेरिएबल हमने क्या ले लिया, सी एच बराबर है प्रॉम्प्ट। यूजर कोई भी अपनी तरफ से इसके अंदर कोई भी वैल्यू डाल सकता है। एंटर द एनी अल्फाबेट, स्विच कंडीशन हमने यहाँ पे लगाई, केस हमने यहाँ पे क्या दे दिया, ए, स्मॉल में दे दिया आपने यहाँ पे इसके अंदर ए, फिर केस ई दे दिया, फिर केस आई दे दिया आपने यहाँ पे, केस ओ दे दिया आपने यहाँ पे, फिर केस आपने यहाँ पे दे दिया यू। तो क्या शो करे आपको यहाँ पे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट इट इज ए वोवल, ब्रेक कर दो इसको। ठीक है, तो ये आपने एक ई आई ओ यू दे दिया, अगर इनमें से कोई भी केस होता है तो क्या प्रिंट करे, इट इज ए वोवल, ब्रेक कर दिया यहाँ पे। नहीं तो डिफॉल्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे, क्या शो कर दे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट इट इज ए कंसोनेंट। स्क्रिप्ट को क्लोज कर दो, बॉडी को क्लोज कर दो, HTML को यहाँ पे आप क्लोज कर दो। तो मैं जैसे इसको सेव करता हूँ यहाँ से, मैं इसका नाम case1.htm कर देता हूँ, यहाँ से सेव पे क्लिक किया। तो अब यहाँ से इसमें जाओगे,
ये मैंने सेव उस फोल्डर के अंदर किया है मेरे ख्याल से। डेस्कटॉप पे मैं जाता हूँ, डेस्कटॉप के अंदर इसको सेव कर दूँ ताकि मुझे इजीली मिल सके। तो ये देखो केस 1 आपको यहाँ पे नजर आ रहा है इसमें। तो जैसे मैं यहाँ पे देखो ए डालता हूँ तो क्या शो कर रहा है, इट इज ए वोवल। अगर आप यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हो, आप यहाँ पे क्यू डालते हो तो क्या शो करेगा, इट इज ए कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है स्विच कंडीशन। इस तरीके से हमारी काम करती है कि इसमें हम कई सारे केसेस को एक साथ ही आप इसमें अप्लाई करते हैं। ठीक है, ओके, आगे हम इसमें कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हम तो केसेस के बाद अब हमारे पास जो इसमें कंसेप्ट आ जाता है, वो कंसेप्ट आपके पास आता है यहाँ पे लूप से रिलेटेड। ठीक है, लूप को भी मैंने देखो आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना बता दिया। यहाँ पे हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं। द जावास्क्रिप्ट लूप्स आर यूज्ड टू इटरेट द पीस ऑफ कोड। अगर आप किसी भी कोड को बार बार जो है रिपीट करना चाहते हो, यूजिंग फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। ठीक है, तो हम लूप्स का कंसेप्ट इसके अंदर पढ़ते हैं। ये कोड को क्या बनाता है, इट मेक्स द कोड कंपैक्ट नहीं होगा, यहाँ पे इम्पैक्ट होगा। इट मेक्स द मोड इम्पैक्ट। ये कोड को बढ़िया बना देता है। और जो फॉर इन लूप का कंसेप्ट है, जो सिंपली हम ये जावास्क्रिप्ट के अंदर ही पढ़ते हैं, ये हम केवल एरे के अंदर यूज करते हैं। बाकी सिंपली लूप तो आपके पास है ही, फॉर व्हाइल डू। और जो फॉर इन लूप का यूज करते हैं वो मेनली हम एरे के अंदर पढ़ते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में आपके पास 4 टाइप की लूप्स होती हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर इन लूप। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके अंदर फॉर लूप के बारे में पढ़ेंगे। द जावास्क्रिप्ट फॉर लूप इटरेट्स द एलिमेंट फॉर द फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स। अगर हमें किसी चीज को नंबर ऑफ टाइम हमारा फिक्स है कि हमें 5 बार चलाना है, 6 बार चलाना है, तो उसके लिए हम जो है फॉर लूप का कंसेप्ट हम यूज करते हैं। ये फॉर लूप का सिंटैक्स है स्टूडेंट, आपको पता ही है। इसमें ये पहले इनिशियलाइजेशन करेंगे, फिर हम कंडीशन की टेस्टिंग करेंगे, और फिर हम क्या काम करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, तब हमारा कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो इसको भी हम एग्जांपल के जरिए समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो, ये फॉर लूप का जो है आपके पास इसका एग्जांपल है। तो एक बार थोड़ा सा ये आपका रिवाइज भी हो जाएगा। तो देखो 1 को आई से मैंने इनिशियलाइज करवाया, 5 टाइम देखो मैं यहाँ पे कंडीशन को मैं टेस्ट कर रहा हूँ, आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट कर दिया। तो देखो ये 1 to 5 तक आपके पास ये रिजल्ट आ जाए। यही सिंपली फॉर लूप का प्रोग्राम है। अगर पेपर में ऐसे पूछा जाता है ना, तो सिंटैक्स और एग्जांपल इस तरीके से बताने हैं आपने। अगर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर में, ये आता भी है, सी में पूछ लेते हैं, जावास्क्रिप्ट में पूछ लेते हैं कि व्हाट इज लूप एंड विच आर द टाइप्स ऑफ लूप। तो आप इसी तरीके से बताओगे। सबसे पहले तो आप ये बताओगे स्टूडेंट कि लूप का मीनिंग क्या है, कौन कौन सी लूप्स होती हैं। फिर आप फॉर लूप की डेफिनेशन दोगे, फिर आप फॉर लूप का सिंटैक्स बताओगे, फिर आप इसको एग्जाम्पल के जरिए समझाओगे और आप उसकी ऐसे आउटपुट दिखाओगे। आपने क्वेश्चन को इस तरीके से लिखना है, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ये बात ध्यान रखना। आप सबसे अगर क्वेश्चन ये आता है व्हाट इज लूप, तो सबसे पहले ये बताइए उनको कि लूप क्या होता है, कितने टाइप की लूप्स होती हैं। फिर आप उनको यहाँ पे उनको जो है आप इसमें लूप का कंसेप्ट बताइए, सिंटैक्स बताइए, देन आप बताइए कि उसका एग्जांपल है, और देन उसकी आउटपुट दिखाइए। ऐसे ही आपके पास आती है व्हाइल लूप। ये पेपर में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का सही तरीका ये होता है कि आपने इस तरीके से लिखना है। कई स्टूडेंट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपको 2.5 घंटे, मैं कईयों का इंटरनल टेस्ट लेता हूँ तो 2.5 घंटे की जगह वो 5-5 घंटे लगा देते हैं उसको टेस्ट को फिनिश करने में। 2.5 घंटे का एग्जाम में टाइम मिलना है, तो वो जो उसी टेस्ट को वो 5 घंटे के अंदर वो फिनिश करते हैं। तो क्यों फिनिश करते हैं, क्योंकि उनको थ्योरी को अटेम्प्ट करना ही नहीं आता। अब ये 5 नंबर के अंदर ये क्वेश्चन है, तो 5 नंबर के अंदर कम से कम आपको इतना लिखना है, एग्जाम्पल देके सिंटेक्स देके ऐसे लिखिए। ये नहीं कि व्हाइल लूप के बारे में तो आप पूरी डिटेल्स आप लिखते जाओ, ऐसे नहीं। तो ये 5 नंबर के अंदर इतना क्वेश्चन बनता है आपके पास। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन लिख के आओगे तो आपको पूरे के पूरे 5 आउट ऑफ 5 मिलेंगे। नेक्स्ट आपके पास आता है इसके अंदर व्हाइल लूप आपके पास आता है। तो व्हाइल लूप भी नंबर फॉर ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स के लिए हम यूज करते हैं। इट शुड बी यूज अगर हमें ये नहीं पता कि हमने उसको कितनी बार रिपीट करना है। तो ये व्हाइल का सिंटेक्स है स्टूडेंट, ठीक है। और ये इसका एग्जांपल है कि जैसे आई की वैल्यू हमने 11 दे दी और ये 15 तक, मतलब 11 आई की वैल्यू 11 है और ये कितनी आपके पास चलेगा 15 टाइम्स, यानी कि 4 बार आपके पास चल रहा है, ठीक है ना। तो ये व्हाइल लूप का सिंटेक्स हो गया, आपके पास सिंटेक्स हो गया और उसका एग्जांपल हो गया। इस तरीके से आपने ये वाली लूप बतानी है, ठीक है। कई बार वो ऐसे डिफरेंस पूछ लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारी डू व्हाइल लूप है, ठीक है। तो ये भी लाइक व्हाइल लूप की तरह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स चलती है,
बट इसमें क्या होता है, क्या है एक डिफरेंस है कि जो कोड एग्जीक्यूट होता है इसके अंदर, वो मैंने आपको बताया था ना कि कोड एग्जीक्यूट होता है एट लीस्ट वंस, एक बार एग्जीक्यूट होता है कि कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। ये डू व्हाइल लूप का सिंटेक्स है कि इसमें आपके पास क्या होता है कि डू व्हाइल लूप में सेमीकोलन लगता है, जो व्हाइल लूप में सेमीकोलन नहीं लगता। ठीक है, डू व्हाइल लूप में जो है आपको सेमीकोलन मेंटेन करना पड़ता है, व्हाइल लूप में सेमीकोलन नहीं लगता आपका। ठीक है, तो इसका भी देखिए एग्जांपल, आई के लिए 21 ले ली हमने, यहाँ पे लेस देन 25 कर दिया, बाकी वही प्लस प्लस है, इंक्रीमेंट है। तो 21, 22, 23, 24 इस तरीके से देखिए आपके पास ये रिजल्ट आ जाए। यहाँ तक तो किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ये ऑलरेडी हमने प्रैक्टिकली बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो स्टूडेंट? इफ एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस प्लीज आस्क थ्रू कमेंट्स। ओके, ठीक है। और अब आपके पास इसमें यहाँ पे फॉर इन लूप आती है, तो फॉर इन लूप को जो हम फर्दर हम पढ़ेंगे, यूज टू आइटरेट द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये हम एरे के अंदर जो है, जब हम इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा एरे के अंदर, तो वहां पे ये कंसेप्ट जो है आपको क्लियर हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, इसको एरे के साथ हम यूज करते हैं। तो आज का भी हम क्लास में हम इतना ही हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। अभी मैंने आपको देखिए, मैं बार बार आपको मैं रिपीट करवा रहा हूँ, आज ये सारा हमने फिर से वही रिपीट किया है, कंडीशंस के बारे में और लूप्स के बारे में। ठीक है, और लास्ट कल मैंने आपको ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ाया था। इससे कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप यूट्यूब पे जाके भी आप लेक्चर देख लेना, और सीएसएस का लेक्चर मैंने यूट्यूब के ऊपर डाल दिया है, उसको आप सब्सक्राइब और जो है नोटिफिकेशन उस पे बेल आइकन पे क्लिक कर देना। आपको साथ ही के साथ जैसे वो यूट्यूब के ऊपर हम लोड करते हैं तो आपको उसकी वो नोटिफिकेशन मिल जाएगी आपको। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय।